दोस्तों, न्यू बिगिनिंग एलेक्स फोटो चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डलेगी वो आपसे मिशन हो सके। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है अंकेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड अंकेक्षण का विकास, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंकेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओडीरे से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, यानी टू हियर। प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी। उन दिनों व्यावसायिक संस्थाएं छोटी छोटी होती थी और उनके पास अधिक पूंजी न होने के कारण दैनिक लेन देन भी कम होते थे। साधारणतया वे मनुष्य जो पूंजी लगाते थे वे ही संस्था का हिसाब किताब देखते थे। कहने का मतलब है कि पहले जो है संस्थाएं छोटी छोटी होती थी और उनके पास पूंजी की भी कमी होती थी। तो जो व्यवसाय में जो लोग पूंजी लगाते थे वही लोग जो है हिसाब किताब देखते थे संस्था का। उस समय अंकेक्षण का कार्य लेखापालकों द्वारा लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों को सुनकर किया जाता था। इस प्रक्रिया में लेखपाल द्वारा किए गए अपने सभी लेन देन के लेखों को किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनाया जाता था। वह अधिकृत व्यक्ति, जिसे न्यायाधीश या अंकेक्षक कहा जाता था, वह लेखों को सुनने के बाद अपना मत देता था तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण भी कराता था। एक कंपनी के खातों के वैधानिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि में स्पष्ट धारणा यह है कि एकाकी व्यापार व साझेदारी फर्म में संस्था का स्वामित्व व प्रबंध एक ही होता है। अंकेक्षण में प्रबंध के द्वारा किए गए कार्यकलाप तथा लेखों की जांच स्वामी की ओर से कराई जाती है। इसके विपरीत कंपनी में प्रबंध व स्वामित्व अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसका प्रबंध संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, जबकि अंशधारी संबंधी के स्वामी होते हैं। इस प्रकार कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी अपने हितों के संरक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं तथा कंपनी के कार्यों की जांच करवाकर अंकेक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनके हित संरक्षण के लिए ही कंपनी के खातों के अंकेक्षण की अनिवार्यता की गई है। दोस्तों, अभी हमने जाना अंकेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अब हम जानेंगे अंकेक्षण का विकास, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकेक्षण का विकास, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। सन 1494 से पूर्व वास्तव में अंकेक्षण की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। यूं तो यूनान तथा रोम के साम्राज्यों के समय में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां राजकीय हिसाब किताब, पब्लिक अकाउंट्स की जांच करने के उपाय प्रचलित थे, पर वे उपाय सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं किए गए थे। जिन मनुष्यों को हिसाब किताब की जांच करने का कार्य दिया जाता था वे ऑडिटर कहलाते थे। अंग्रेजी शब्द ऑडिटिंग लैटिन भाषा के ओडायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना, यानी टू हियर। प्रारंभिक युग में प्रायः यह प्रथा बन गई थी कि हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति अनुभवी तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के पास जाते थे और वे उन हिसाबों को सुनने के पश्चात अपना निर्णय देते थे। प्रायः न्यायाधीश इस कार्य को करते थे। अतः उस समय न्यायाधीश ही अंकेक्षक, ऑडिटर कहलाते थे। 1494 से 1914 तक जैसे जैसे हिसाब किताब रखने की प्रणाली में परिवर्तन तथा सुधार होते गए, वैसे वैसे जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। सन 1494 में इटली देश के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोली के दोहरी लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप हिसाब किताब रखने की एक व्यवस्थित प्रणाली मिल गई, जिसके द्वारा व्यापार का प्रत्येक लेन देन पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखा जा सकता था। इसी के साथ साथ एक विशेष घटना इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, जिसके कारण व्यापार का स्वरूप बढ़ गया और बड़े पैमाने पर व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी। अधिक पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एकाकी व्यापार के स्थान पर साझेदारी संस्थाएं एवं संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां बनने लगी। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके कारण जो है व्यापार के स्वरूप में बदलाव आ गया और बड़े पैमाने पर व्यापारिक संस्थाएं जो है स्थापना होने लगी। और उसके बाद जो है एकाकी व्यापार के जगह साझेदारी संस्थाएं, पार्टनरशिप, और उसके बाद संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, ज्वाइंट कंपनी, ये सब जो है आने लगी थी।
सन 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा बनाने तथा उनका अंकेक्षण कराने की वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 19वीं शताब्दी में जब से व्यापार तथा उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, तभी से अंकेक्षण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। उसका महत्व इतना बढ़ गया कि अंकेक्षण के बिना हिसाब किताब अविश्वसनीय माने जाते थे। इसीलिए शायद सन 1900 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम पास करके यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक कंपनी अपने हिसाब किताब की जांच के लिए अनिवार्य रूप से अंकेक्षण की नियुक्ति करेगा। इंग्लैंड में 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई। इस संस्था का कार्य अंकेक्षक तैयार करना था। भारत में पहले अंकेक्षक बनने के लिए प्रायः लोग इसी संस्था का सहारा लेते थे। जनवरी 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स के नाम से एक अन्य संस्था बनी। इस संस्था से परीक्षा पास कर लेने वाला व्यक्ति भारत में भी अंकेक्षक बन सकता था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें